हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अब आ जाता है विच इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई बार आप फॉर्मूलाज देखते हो जिसमें डॉट करके वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर लिखा होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है? ये पूरे का पूरा एक फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पर जो ये आपको 5 डॉट करके 5 वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हुई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, तो आप क्या कहोगे? इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। जैसे ये एक इसका वन फॉर्मूला यूनिट है सॉल्ट का, कॉपर सल्फेट, तो उसमें जितने फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं? 5 है, और इन्हें कनेक्ट कैसे करते हैं? डॉट से इन्हें कनेक्ट किया जाता है, डॉट लगा के लिखा जाता है। एक और एग्जाम्पल है FeSO4 डॉट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला यूनिट में जो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इस सॉल्ट के। जैसे आपने वॉशिंग सोडा भी किया था, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता था अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 10। ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, या फिर वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो आंसर विल बी 10। तो इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी एक फॉर्मूला यूनिट में। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए रहती है क्योंकि ये क्रिस्टल में ट्रैप्ड रहते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में होते हैं, तो ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेप एंड कलर के लिए। कभी अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाए ऑन हीटिंग, जैसे आपको पता है अगर इनकी सॉल्ट्स की आप हीटिंग करोगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो चले जाएगी, वो हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका सॉल्ट है उसका जो कलर है, शेप है, वो भी चेंज हो सकता है, उस पर भी अफेक्ट आएगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, जो एनसीईआरटी में भी आपका गिवन है। तो यहां देखो, कॉपर सल्फेट आपने लिया, कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये अभी अगर डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो ऐसा नहीं है ये वेट होगा, गीला गीला होगा, देखने में ये पाउडर्ड फॉर्म में ही होगा, लेकिन इसमें स्टिल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ये आपने ले लिया है कॉपर सल्फेट। तो इसका कलर क्या है? दिस इज ब्लू इन कलर। अभी ये ब्लू इन कलर है। जैसे ही आप इसका हीटिंग करते हो, यहां से इसे आपने हीट करा, तो क्या हो जाता है? जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो इससे अटैच्ड है वो लूज हो जाते हैं। अब आपके पास ओनली क्या बच जाता है? कॉपर सल्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है कि कोई भी हाइड्रेशन नहीं है, कोई भी वाटर नहीं है। जब ये हीटिंग हो रही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से लूज हो रहे हैं, तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनता है। तो इसका इतना इफेक्ट पड़ता है कि इसका कलर चेंज हो जाता है। पहले इसका कलर ब्लू है, लेकिन ऑन हीटिंग आफ्टर लूजिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लूज हो गए। ठीक है, अब क्या होता है? अगर पहले से ही आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले रहे हो व्हाइट कलर का, अगर उसमें आप पानी डाल दो तो ये रिवर्स होके फिर से ब्लू हो जाएगा, क्योंकि इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे जुड़ जाएगी। ठीक है, अब इसी में ही आगे बढ़ते हुए हम करते हैं जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूलाज अलग अलग से भी लर्न करोगे और इनमें क्या रिलेशन है वो भी आप करोगे। देखो क्या होता है जिप्सम, पहले देखते हैं जिप्सम क्या होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। देखो अभी कॉपर सल्फेट था, अब आपको क्या लिखना है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं इसमें? जिप्सम में 2 होते हैं। तो ये भी आप एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हो। अब क्या होता है, जब आप जिप्सम को
हीट करते हो, हीट भी पर्टिकुलरली कितना करना है, 373 केल्विन टेम्परेचर देना है। जब आप जिप्सम को हीट करते हो तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट में पीओपी कहते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन अभी डिटेल में देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने लिया जिप्सम, यहाँ पर आपने लिया जिप्सम विच वॉज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसे आपने हीट करा 373 केल्विन पर। तो अब क्या हो जाता है, यहाँ से वाटर रिमूव होता है, पर कितना रिमूव होगा, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अब 2 में से 3/2 माइनस आप करोगे तो कितना आपके पास बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 थे ना, तो कितना यहाँ से रिमूव हुए, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स इससे रिमूव हो गए ऑन हीटिंग। इसीलिए ये जो हीटिंग है ये कंट्रोल्ड है, सो दैट पूरे का पूरा जो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है पूरा ना रिमूव हो, हमें सिर्फ 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स ही रिमूव करने हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हाफ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड इसी को ही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है, ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी कहते हैं। तो जिप्सम को हीट करने से हमें मिलता है पीओपी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे कि ये एक डाइहाइड्रेट है, या कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, और इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, हेमीहाइड्रेट का मतलब है कि यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आप लर्न करोगे। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, हीट करेगी, कंट्रोल्ड हीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल रहता है, दिस इज पीओपी। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, हाफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पर कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात आपको पता चल गई है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो जिप्सम से बना होता है। तो इसका ओरिजिन क्या है, जिप्सम है, जिप्सम को हीट करेगी पीओपी बनता है। तो एक और रिवर्स चीज भी आप कर सकते हो, अगर ये पीओपी बन गया है जो कि जिप्सम से ही बनता है, लेकिन अगर इस पीओपी में फर्दर आप वाटर ऐड कर देते हो तो आपको फिर से जिप्सम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे हो जाते हैं। अब यूज में देखो, पीओपी आपने कहाँ देखा है, सबसे कॉमन आपने देखा होगा डॉक्टर के पास। जब प्लास्टर लगता है, फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स, उसको करेक्ट करने के लिए जब प्लास्टर लगता है तो वो वाइट वाइट सा जो चीज होती है वो पीओपी ही है, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब देखो, कभी आपको अगर प्लास्टर लगा होगा तो आपको ये चीज पता होगी कि जब पीओपी लगाते हैं, जब उसे चीज को गीला करते हैं पीओपी को, तो वो एकदम से लगा देते हैं फ्रैक्चर्ड एरिया पे, तो उसे ड्राई आउट करने के लिए रखते हैं। जब वो ड्राई हो जाता है तो वो बहुत ही हार्ड बन जाता है। ठीक है, तो वो आपके जो बोन्स है उसकी प्लेसमेंट सही से हो जाती है और वो मूव नहीं कर पाते अब आप। तो यही होता है, जब वो पीओपी लगता है, वाटर के साथ लगाते हो, उसे वेट करते हो, तो वो जिप्सम ही बन जाता है। तो पहला यूज है प्लास्टर में फॉर द फ्रैक्चर्ड बोन्स, और सेकंड है इन मेकिंग टॉयज वगैरह भी पीओपी से बहुत ज्यादा बनते हैं, मोल्ड्स बनते हैं, फॉल्स सीलिंग बनती है। जैसे आप फॉल्स सीलिंग का आजकल काफी ट्रेंड है, घरों में फॉल्स सीलिंग करवाते हैं तो वो पीओपी कहते हैं ना कि फॉल्स सीलिंग करवा रहे हैं, या फिर कहते हैं कि पीओपी करवाया है। ठीक है, डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए पीओपी का यूज किया जाता है। सो ये था आपका लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में अभी तक आ गया होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ आया है या नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।